देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। कभी सोचा था वो माँ जैसी रियासत आपके साथ ऐसे भी कर सकती है? नहीं, मैंने नहीं सोचा था एंड आई एम हर्ट अबाउट दैट। आई केयर अबाउट माय मदर अ लॉट एंड ये जो मैं कर रहा हूँ ना, बार बार न्यूज़ पढ़ाता हूँ, ये इट्स फॉर माय मम एंड आई वांट टू सेव अदर पीपल। मुझे ये लगता है कि आपके ऊपर अल्लाह का बहुत करम है। यू आर ए रिच मैन। जी, मैं सही कह रहा हूँ? लोग समझ आएंगे। जी, पैसे दे के जान तो बच गई। ये सारा जो एक्सपीरियंस किया, इसको एक सेंटेंस में डिस्क्राइब करेंगे? ये एक सेंटेंस की बात नहीं है, बिकॉज इट वाज अ awful टाइम। जब किसी चीज़ से प्यार करते हो ना, तो वो अगर नुकसान पहुंचाए तो दुख होता है। सो आई लव्ड पाकिस्तान, तो उसने दुख पहुंचाया है मुझे। यू आर अपसेट नाउ। आई एम वेरी अपसेट एंड शेम ऑन देम पीपल, शेम ऑन द पॉलिटिशियंस, शेम ऑन आप बता रहे थे वो कोई एक समिट हुई थी फॉरेन जो ओवरसीज हैं। क्या हुआ था? कुछ भी नहीं होना उधर। वी डोंट गेट एनी रिस्पेक्ट, एनी लव जो हम ओवरसीज हैं, एंड वी लव आवर कंट्री सो मच। So yes, I still do, but if I can get justice, that would be it for me. But मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये जो बड़े बड़े बैठे हुए हैं ना, I love Pakistan. I've not had anything like this ever before. I've had just love from there. And I travel a lot to other countries. I travel all around the world. Especially in Pakistan. But I have this special love with Pakistan. वसाची खान जी। ये आपका नाम किसने रखा? ये मैंने चेंज किया है नाम। The main reason why I went to Pakistan was because my friends at the time had illegally transferred my vehicle into their name. आपको वो कौन सा दोस्त था, उसका नाम क्या था, जो आपको एक तरह से ट्रैप करके इंग्लैंड से पाकिस्तान लेके गया? That was a trap or you went to Pakistan yourself? No, मैं तो इधर से ट्रैप होके गया था ना। So चंद लोग थे, basically was all my friends circle. ये एक दूसरे के साथ interconnected थे। They knew how to convince me to go to Pakistan. पाकिस्तान से इसको 3 साल हुए इधर आया हुआ है, इधर स्टूडेंट है। His background is ये ब्यूरोक्रेट्स को लड़कियां देता था। ब्यूरोक्रेट्स को? हाँ, ब्यूरोक्रेट्स को। सो एक किस्म का ये जो हम उर्दू में वो कहते हैं ना, लफ्ज़ यूज़ करते हैं, ये वो है। पाकिस्तान जब वहाँ पे गए तो आपको अगवा किया गया? ये मेरी रैकी कर रहे थे। सो मैं गाँव से इस्लामाबाद से गाँव जा रहा था, तो मैं गया इधर नैंडोज में, पेरिया में, दोस्तों के साथ खाना खाया। इंटरनेशनल ब्रांड नैंडोज की। हाँ, तो इस सेफ थे। बेरिया इज मेंट टू बी सेफ। वो तो अट्रैक्ट करता है ओवरसीज को उधर इन्वेस्ट करने के लिए। उधर से मैं किडनैप हो गया। वो अटक वाली पुलिस आई, यूनिफॉर्म में भी थे, विदाउट यूनिफॉर्म। तो जब मैं बाहर निकला नैंडो से, उधर आगे मुझे पकड़ लिया, सर पर बैग लगा दिया, तो गाड़ी में डालकर सीधा ले गए। कौन सा बैग लगा दिया? कोई बिन शापर बैग होता है, पिन बैग। यस। डायरेक्टर FIA शहजाद नदीम बुखारी के कहने के ऊपर आपको अटक पुलिस ने अबडक्ट किया? यस। उन्होंने मुझे, अगर मैंने कोई जुर्म किया, उन्होंने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जो मेरा लगता है उधर ले जाते, उधर मुझे रजिस्टर करते, रिमांड कोई पेपर दिखाते, चलो ले जाते, उधर बताते तो सही ना लोकल पुलिस स्टेशन को। इन्होंने ये सब रूल्स बाईपास करके ना बदमाशी से मुझे उठाया। बेस्ट फ्रेंड था जी, उसने साबित किया ना कि दे आर अबव द लॉ। हाँ, बिल्कुल उसने साबित किया। यस, बिकॉज ही हैव रिलेशन विद द डायरेक्टर FIA। यस, एंड ही सेड ही कैन डू एनीथिंग इन इस्लामाबाद एंड गेट अवे। मार देंगे, यूके में भी मार देंगे। उन्होंने ये भी बताया था कि ये ना सोच तो यूके चला जाएगा तो उधर तो सेफ रहेगा। कितना अरसा अगवा रहे उधर? तो मैं इनकी कस्टडी में था एट द स्टार्ट फॉर 5 days। अटक पुलिस की गाड़ी में डालकर ना मुझे इस्लामाबाद ले आए, G9 मेलोडी पार्क। उधर बाहर वो FIA वालों के साथ मुझे हैंड ओवर किया। फिर FIR हुई? फिर मेरे सामने FIR हुई। 5 दिनों में आपके साथ क्या क्या हुआ? उधर बांध देते थे, कभी ऐसे करो कभी ऐसे करो, फिर पैर पर मारते थे। कॉम्प्रोमाइज, ओनली वे आउट इज कॉम्प्रोमाइज। लिख दे, पैसे दे दे। ड्रिल मारते थे पाँव पे, एक डंडा मारते थे,
in between there जितने निशान ना आए. पाइप के जरिए मुंह में पानी जब डालते थे तो क्या होता था? मैं you just pass out. नाक ऐसे बंद कर देते पाइप लगा कर and you pass out. आपको करंट लगाएंगे? मुझे दोनों पैरों पे करंट लगेगा. अभी तक मार्क्स हैं मेरे पैर पर क्योंकि वो सर के जल गए थे. वो फोटो में देख सकता हूँ ना? जी आप देख सकते हैं. जेब से पैसे थे I think 6,000 था, 6,500 था. पाउंड और रुपीस? पाउंड्स. रुपीस थे तकरीबन 88,000 रुपीस. वो भी निकाल लिए. और 6,000 पाउंड भी निकाल लिया? हाँ, फ़ोन भी निकाल लिया. ये जाने के कितने दिन के बाद आपको अगवा किया? तकरीबन within 1 week. वो करंट लगाना, जी, टांगों के ऊपर छलनी कर देना, जख्मी कर देना, मुंह के अंदर पानी डालना, पाइप के जरिए बेहोश कर देना, ये किसने कब और कैसे किया? ये मुझे ट्राई कर रहे थे. ये पेपर साइन करे, गाड़ी वापस हमें दे, साइन करके दे, और ये सब जो हम इस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये एक्सेप्ट कर ले. गाड़ी दे देते ना वापस? मैं तो देखो गाड़ी तो है ही उनके पास थी ना. वो सिर्फ कह रहे थे तुझे लेके जाएंगे तो बायोमेट्रिक देनी है, क्योंकि वो इस्लामाबाद के रजिस्ट्रेशन है. लेकिन मुझे पता था ये कुछ और भी चाहते हैं क्योंकि मेरी सेविंग्स थी ना इनके पास. सो ये ताइवान मांग रहे थे. पाकिस्तान में आपका बैंक अकाउंट है? हाँ, मेरे बैंक अकाउंट से. ये सबकी शक्ल याद है? हाँ बिल्कुल याद है. ही इज इविल या ही इज दज्जाल. डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रही थी डायरेक्टर एफआईए से? डायरेक्टर एफआईए से, क्योंकि ये पहले इसका ये पुलिस में रहा है, ये शहजाद नदीम बुखारी. तशद्दुद करने वाले लोग मुसलमान थे? नाम से तो मुसलमान थे बट देयर एक्शंस वेंट. कौन सी जुबान बोलते थे? वो उस इलाके की बोलते थे, अटक की, और उर्दू भी बोलते थे. खाना देते थे? खाना देते थे, यस, खाना देते थे. वो जेल नहीं थी, वो पुलिस स्टेशन था. एमपी कुमार हैं? जी सोनिया कुमार. जी सोनिया कुमार, शी इज़ लेडी है? यस, शी इज़ अ लेडी. उनको आपकी फैमिली ने अप्रोच किया? बिल्कुल. उन्होंने ब्रिटिश एम्बेसी को लेटर लिखा, और ब्रिटिश एम्बेसी ने जब एक्शन लिया तो उसके बाद इनको प्रूव करना था कि इसको हम लीगलाइज करें कि ये बंदा इस केस में है. जी. अच्छा, जब ब्रिटिश एम्बेसी का असर पड़ा, प्रेशर पड़ा, और आप ब्रिटिश नेशनल थे, तो उसके बाद उनका रवैया क्या था? वो बिल्कुल काम डाउन हो गए थे. फिर वो टॉर्चरिंग स्टफ. आपने वहाँ एफआईए के डायरेक्टर के सामने रो के चिल्ला के रिक्वेस्ट नहीं की मुझे माफ़ कर दो, क्यों ऐसे करते हो? लेकिन मैं उससे माफ़ी क्यों मांगूं? मैंने कोई किया भी नहीं था. मैं तो सिर्फ पूछ रहा था ये क्या हो गया. फिर द मेन प्रॉब्लम वाज मैं उधर से जल्दी निकल जाता जब मेरी फैमिली गई ना सियासी लीडरों के पास, क्योंकि वो देखो वन मेन पर्सन फ्रॉम द फैमिली इज़ गॉन एंड माई मम इज़ क्राइंग. एवरीबॉडीज़ हैड अ पैनिक एपिसोड. तो सब आ गए तकरीबन पाकिस्तान में मेरे पीछे, एंड उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, अभी पिंडी नहीं आना, गांव वापस चले जाओ, आप पर 302 वाला केस हो जाएगा, ये हो जाएगा, गाड़ी में चरस रखा देगी एफआईए, ये करेगी वो करेगी, पैसे दे के. दे हैव टू पे एवरी टाइम टू सी मी. आप अडियाला जेल में भी रहे? जब मैं अडियाला में गया उधर भी पैसे लगाने पड़े. आपसे जजों ने भी पैसे लिए? जजों ने भी लिए, रीडरों ने भी लिए. रीडर कह रहा था अभी तुझे रिमांड से जेल भेज देंगे, 5 लाख. तो 5 लाख दे दिया. फिर दूसरी एक मुलाकात की मुलाकात आता वो तकरीबन 2 लाख लेते थे कॉन्फ्रेंस मुलाकात का. अब जो आपको टॉर्चर किया गया था, कभी कभार वो चीज़ें माइंड में आती हैं? जी, रोज़ाना आती है. ख्वाब में भी आती हैं? आती है, यस, एंड इट्स अफेक्टेड मी, इट्स चेंज्ड मी. अब जब एफआईआर होगी तो ज़रा केस का ट्रायल होना था. जी. किस कोर्ट में होना था? एफआईए के कोर्ट में. एफआईए ने रिपोर्ट की, उन्हीं की कोर्ट में होना था? उन्हीं के कोर्ट में. और एफआईए का डायरेक्टर ही आपके अगेंस्ट है? यस. एक बात बताऊं, आई विल फॉरगेट दिस, आई वांट टू मेंशन इट. जब मुझे रिमांड से लेके जाते थे ना कोर्ट में, गाड़ी में बैठ कर आयु पहले फ़ोन करता था जज को, वसाची खान आ रहा है, बॉस ने बोला है कि इसका रिमांड देना है. ठीक है, डन हो गया. मैं जो भी वकील दूर खड़ा करूँ ना, उसे रिमांड ही देना था. अगर आपने जज को ये बता दिया कि आपके साथ जुल्म हुआ है तो फिर क्या करेंगे? फिर ये हम बताते हैं आपको, ये जो जिस्मानी रिमांड होता है ना, इसका मतलब है कि आप तुम्हारा जो जिस्म है ना हमारे कब्जे में, वी कैन डू एनीथिंग टू यू. आप अडियाला जेल क्यों गए? इन्होंने बताया कि अभी ये रिमांड तो ख़त्म हो गया, रिकवरी तो नहीं हुई, अभी इसको भेज देते हैं जेल में. मैंने सुना कि अडियाला जेल गए तो वहाँ पे आपकी बीट्स लगी और बोली लगाई गई, वसाची खान आ गया. यस. एफआईए के डायरेक्टर से, एफआईए से और अटक पुलिस और
تھانے سے جی اڈیالہ جیل اچھی ہے. اچھی ہے. دے لک آفٹر می. چلو پیسے لگے لیکن انہوں نے مجھے لک آفٹر کیا. میں نے سنا ہے کہ آپ تو ججوں کو اور ججوں کے ملازموں ریڈروں کو بھی پیسے دیتے رہے, ملینز آف روپیز. یس, سب لیتے تھے. کس جج کے اور کس عدالت کا ریڈر پیسے لیتا رہا اور کتنے پیسے؟ ایف آئی کا, ایف آئی عدالت, ایف آئی ججز. ہاں, رولز توڑ کے عمران خان سے لوگ نہیں مل سکتے لیکن آپ نے پیسے دے کے مل لیا. جی ہاں, ادھر تو مل سکتے ہیں. پیسے دے کے تو باہر سے اوبر آتا ہے, فوڈ پینڈا آتا ہے. یس, اینی ٹائم یو وانٹ. آپ نے ڈیالہ جیل میں ڈلیوری منگوائی اوبر کے ذریعے لگاتار؟ اس دورانیے میں آپ کی امی نے دعائیں تو کی ہوں گی نا؟ کی ہوگی, لیکن میری امی اتنی اپسٹ ہو گئی تھی نا, وہ کہہ رہی تھی میں ٹرائی کر رہی ہوں خودکشی کروں. سوسائڈ؟ یس. اور جس نے پیسے مانگے سب کو دیتے رہے. That was the way. وہ کو پتا تھا یہ کوئی پگ فش آ گیا اندر. ابھی آپ ان کے پاس تھے, پیسے وہ آپ سے مانگتے تھے. آپ کیسے کسی کو کہتے تھے کہ آپ پیسے دے دو فلاں بندے کو دینے اور کہاں دینے؟ وہ فون دیتے تھے, کال کرو. ہاں. پھر آپ کس کو کال کرتے تھے؟ میں اتنے ایک دوست تھے, اس کو کال کر رہا سی. او مائی بردر. کسی دور میں کسی کو آپ نے ورک پرمٹ بھی دیے؟ جی. پیسے لیے؟ نہیں. پھر کیوں دیے؟ دیکھو میرے پاس ڈاٹا کنیکٹ ہو رہا تھا, میں نے کر دیا. لائک آئی سیڈ آئی لائک ٹو ہیلپ پیپل. سو پاکستان دیکھو از اے فیلڈ ورلڈ کنٹری, کتنے غریب انسان ہیں. وہیں پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے یعنی کہ آپ سے پیسے لینے. اگر آپ نے مدد کی تھی تو وہ ایسے کلیم کیوں کرتے ہیں؟ وہ بیسکس آرڈرز فالو کر رہے ہیں طلعت کے اور بخاری صاحب کے. احتشام قریشی کو جانتے ہیں اور اس کے 59 لوگوں کے آپ نے ورک ویزے بھی کروا دیے. بندے سارے آ بھی گئے. جی, ابھی بھی ادھر ہیں. ابھی بھی ادھر ہیں. کیا آپ نے کسی کو گارنٹی دی تھی کہ ان کو کام بھی ملے گا؟ پہلے نہیں دی تھی. نہیں. کسی کو آپ نے رپورٹ کیا ہوگا میں اس کو ڈیپورٹ کر دوں گا؟ نہیں. اسی احتشام قریشی نے آپ کے جانے سے 8 مہینے پہلے ایف آئی او پہ اپلیکیشن دی تھی. آپ کو پتا تھا؟ اور میں نے بھی تقریباً 1 سال پہلے, اسی اپلیکیشن سے 1 سال پہلے میں نے اپلیکیشن دی تھی ایف آئی اے کو. اور آپ نے طلعت عزیز کو انگلینڈ اسٹوڈنٹ آیا, یو گیو ہم 70,000 پاؤنڈ ٹو بائی ہز ہاؤس. اس نے پہلی بار مانگے, آپ نے اسی وقت دے لیا کہ تو مکان لے لے. یس. جب میں تھانے میں گیا اس نے بھی پیسے لیے. ہاں, ایف آئی آر کروانے کے ایس ایچ او نے بھی پیسے, ایس ایچ او نے بھی پیسے لیے. 1,500 پاؤنڈس. 1,500 پاؤنڈ. آپ پاؤنڈس میں پیسے دیتے رہے؟ 7 پاؤنڈ بھی تھے نا میرے کو پاس. جب میں گیا تھا ادھر پاؤنڈ سے ہی لے کے گیا تھا. تو انہوں نے مانگے اور آپ نے دے دیے. بہت سسٹم ہی ایسا ہے نا. ایف آئی آر ہو گئی تو پھر دوسری پارٹی کو فون لگایا کہ ایف آئی آر ہوگی, ابھی تو دے دے پیسے. انصاف ملا ایف آئی آر کے بعد؟ گاڑی ملی؟ وہ گاڑی بھی نہیں ملی ابھی تک. گاڑی ان کے پاس ہے, وہ چلا رہے ہیں, گھوم رہے پھر رہے. کتنے پیسے دینے پڑے 3 کروڑ کی گاڑی کو بچانے کے لیے؟ دیکھو گاڑی تو بچی تو نہیں ہے نا. ہوا تھا انہوں نے 4 کروڑ 72 لاکھ لیا. کس نے لیا؟ طلعت نے اور ڈائریکٹر نے, ایف آئی اے ڈائریکٹر شہزاد بخاری. میں کیسے مان لوں؟ I have evidence, yes, of course I have evidence. I have transactions that gone to, not to him directly, but I have stuff that will lead back to him. اگر آپ کے ساتھ ایسے نہ ہوتا تو آپ پاکستان کے اندر گاڑی بھی لے رہے تھے, انویسٹمنٹ تھی نا. آپ بیریا میں بھی مکان لیتے ہیں, آپ کو مدرسہ بھی بنا رہے ہیں, آپ قبرستان بھی وہاں بنا رہے ہیں, آپ علاقے کے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں, تو آپ بہت کچھ کرنا چاہتے تھے. یس. اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اوورسیز جو پاکستانی ہیں ان کی ایک انویسٹر کنفرنس کے نام سے کنفرنس ہوئی ہے جس میں پرائم منسٹر پاکستان اینڈ آرمی چیف آف پاکستان نے ان سے خطاب کیا ہے. نہیں, اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا. وہ تو اوورسیز کو کہتے ہیں کہ آپ پاکستان آؤ اور انویسٹ کرو. اور جس پاکستان کو آپ دیکھ کے آئے اور جس ایف آئی اے کے ڈائریکٹر کی آپ بات کر رہے ہیں, تو کیا ایڈوائز کریں گے آپ باقی لوگوں کو؟ دیکھو آئی ہیو ایکسپیرینسڈ دس, اینڈ میں جو بولتا ہوں نا وہ ایکسپیرینس سے بولتا ہوں. So I want the public to believe this because I've been through this ordeal. Don't go Pakistan. Say no to Pakistan. And don't waste your money in Pakistan. Unless they appreciate us overseas people, unless we get the protection over there, they don't value us. ہمیں جب کوئی مسئلہ ہو جائے تو کون ہمارے ساتھ ادھر اٹھ جاتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. ان 10 ملینز اوورسیز پاکستانیوں کو کیا ایڈوائز کریں گے؟ لوگ جو میرے ساتھ ہوا نا وہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے.
and be very very careful. They only interested in your money, that's it. It stops at there. पाकिस्तान के किस पॉलिटिशियन को जानते हैं? I know जो हमारे लोकल सियासी लीडर्स हैं, जो फैमिली ने अप्रोच किया था जब, एंड आप किसको वोट देते हैं पाकिस्तान में अगर हो? देखो फैमिली, ऑल द फैमिली सपोर्टेड चौधरी यासीन फॉर नंबर ऑफ इयर्स. जो राजा परवेज अशरफ हैं उनका आपके अगवा होने और वकीलों के साथ क्या तल्लक है? सो ये मेरी फैमिली की थी चौधरी यासीन के पास, मेरी भी बात हुई थी परवेज अशरफ से. एक्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान. आई डोंट नो हु ही इज, बट ही इज एक्स प्राइम मिनिस्टर. उसने कहा यार तेरे साथ तो बहुत गलत हुआ है, तो मैं ये इनकी कमेटी इधर बुला लूँगा पार्लियामेंट में, ये मौसम नकवी को ये बहुत गलत हुआ है, ये बुखारी ने गलत किया है, तो यू विल गेट जस्टिस. आई एम वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ चौधरी यासीन. यस, मैं आई एम गोना हेल्प यू. एंड शाहावर एक वकील तो मैं वो देता हूँ. ये कौन सी मदद है? शाहावर वकील उन्होंने दिया, लेकिन कितने करोड़ों रुपए लिए? वो तकरीबन उसके साथ कोई ठेका हुआ था 2 करोड़ का, तो करोड़ उसने पहले ले लिया था. चौधरी यासीन से आपने बात की, चूँकि आप उनको वोट देते हैं, वो आपके हल्के के हैं. चौधरी यासीन साहब ने एक्स प्राइम मिनिस्टर परवेज अशरफ को बताया, परवेज अशरफ ने शाहावर वकील करके दिया. बिल्कुल. और कहा 2 करोड़ रुपए देने हैं. ये किसने डिसाइड किया उसको 2 करोड़ देने? देखो मैं तो अंदर था हदियाला में, और फैमिली को ये बिहाइंड द सीन्स आई एम टेलिंग यू, ये सब लगे हुए थे कुछ ना कुछ निकालना. आपसे मिले? फैमिली से, क्योंकि आज जेल में इसको ये हो जाएगा, इधर 2-5 लाख. 1 करोड़ आपने शाहावर वकील को दिया? जी, वो तो आपके पास प्रूफ है ना. मेरे पास प्रूफ है. आपने जो एविडेंस भेजे उनके मुताबिक 20,000 पाउंड आपके भाई ने स्टोक एंड ट्रेंट में जाके चौधरी यासीन को 20,000 पाउंड कैश दिए. यस. चौधरी यासीन के नेफ्यू यासब नामी बंदे ने वसूल किए. जी मैं नहीं जानता, बट यस यही नेफ्यू है उसका. प्लस उसने 10,000 पाउंड पाकिस्तान में लिए. जी. आप उससे पैसे वापस मांगे और उसने नहीं दिए. तो अगर उसने काम भी नहीं किया, पैसे भी वापस नहीं किए, तो फिर क्या करेंगे? आई थिंक ये इनकी हैबिट है. द मोर आई ड्वेल इनटू दिस आई अंडरस्टैंड, बिकॉज़ आई वाज सफरिंग फॉर हेल्प. अगर आप आपके लोकल एरिया के बंदे को हेल्प नहीं कर सकते, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ यू बीइंग चौधरी यासीन? आई डोंट अंडरस्टैंड. Even he trying to help you, but he took the money. चलो देखो, अदयाला आई रिस्पेक्ट, बिकॉज वो पैसे लेते थे, काम कर देते थे. तो इसने पैसे भी लिए और काम नहीं किया को दूसरी साइड से भी काम, केस भी पूरा ख़राब किया. और इसे शेम चौधरी यासीन इधर आया हुआ था, तो हमने बुलाया उसको 2-3 दफ़ा, एंड वो नहीं आया, उसने इग्नोर कर दिया. एंड वी हैड फैमिली डेथ एज वेल, एंड ही नेवर कम. आई मूव्ड अवे फ्रॉम चौधरी यासीन. आइंदा वोट नहीं देंगे? नहीं दूंगा. पैसे वापस लेंगे ना? इंकरेज करूंगा बाकी को भी, नहीं दो वोट. यस. यहाँ के पॉलिटिशियन को आप वोट देते हैं, मिलते भी नहीं. बिल्कुल. उन्हें एक कॉल करते हैं तो वो लेटर लिख के आपकी जान बचा देते हैं. हाँ. तो वहाँ के चौधरी यासीन को वोट भी देते हैं, नोट भी देते हैं, 43,000 पाउंड देते हैं जी, फिर भी कुछ नहीं होता. कुछ भी नहीं. बेरहम लोग हैं. गॉड इज वाचिंग. अगर चौधरी यासीन साहब ने पैसे ना दिए तो आप क्या कर सकते हैं? देखो, आई एम अ ब्रिटिश सिटीजन, और आई वुड टेक सिविल एक्शन अगेंस्ट हिम. अल्लाह की ज़ात के बाद दुनिया के अंदर बैठे हुए किस को कहेंगे कि मुझे वो इंसाफ दिलवाए, जिससे आपको लगे कि मेरा दुख कम हो गया है? किसी से कुछ कहना चाहते हैं? सिर्फ अल्लाह बचाएगा. आई हैव लॉस्ट फेथ इन पीपल. You know, I start to hate people now, and I've lost faith. हम मुसलमान हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं. मुसलमानों ने जुल्म किया और गैर मुसलमान ग्रेट ब्रिटेन वालों ने हमें बचाया आपको. बिल्कुल. तो जब मैं वापस आया था तो मैं जिमी को चुमा था. I go thank you England. आप जब इंग्लैंड में लैंड हुए तो जिमी को मैंने प्यार दिया. मैंने thank you England, I'm back. Thank you so much for your time. Thank you Lala, appreciate you. आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ.